Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. As you know, there are just few weeks for your examination. तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दिन बचे हुए हैं. There are just few weeks for your CVT entrance examination for psychology. And for that, you need to prepare smart, you need to prepare with the structured right guidance. And if you want, then you can join my course, that is MMSC CVT PG Psychology, the Dhurinder batch. More details, just be in the video. I'll be telling you some very interesting things. But today, we are going to do a very interesting thing. We are going to solve the paper of 2025. I know मैंने उसको एक बार सॉल्व कर रखा है, बट दिस विल बी अ कंप्लीट सिंगल वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है, हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड हाउ यू नीड टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन पेपर. सो व्हाट कुड बी द बेस्ट दैन द पीवाईक्यू इटसेल्फ. सो ये 2025 का पीवाईक्यू है. यू कैन अज्यूम कि इसी के बेसिस पे आपके जो फर्दर पेपर्स होंगे वो ऐसे ही बनेंगे. सो आई show you the question. मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा for 2-3 seconds. You can pause the video, then you can try to answer it. Then I'll come back, I'll read the question, I'll read the options, then I'll take the answer. Alright, so question number 1, here you are. So question number 1 says, which therapy focuses on persuading individuals to recognize the irrational beliefs. अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, irrational assumptions के बारे में बात हो रही है, right? It is talking about the irrational assumptions. So I told you irrational assumptions के ऊपर you will be having rational emotive behavior therapy. ठीक है, REBT बेसिकली कंसेप्ट है, अल्बर्ट एलिस ने दिया था. ऑलराइट, देन the dash is directly related to the variance and is figured by taking the square root of the paper. So the dash is directly related to the variance and is figured by taking the square root of the variance. क्या होगा square root of the variance में? Very good. It is none other than the standard deviation. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. बाकी सारे यहाँ पे गलत होंगे. ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी द राइट आंसर. ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, सो मैच द फॉलोइंग है ये. नीड टू शॉर्टन दिस अप. ठीक है, सो दिस इज फॉर पियाजेस क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व इट. क्या बोल रहा है, 0 to 2 years, राइट? सो क्या क्या होगा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस, सो वी नो दिस इज देयर, राइट? दिस इज द थिंग. देन 2 to 6 year, various form of logical thought, represent object by events symbolically, understanding the principles. अब ये symbolically के बेसिस पे बात हो रही है, लॉजिकल थॉट पे आ रहा है, सो इट कुड बी लाइक दिस. अब देखो, ए का 2 हमें कहीं नजर आ रहा है, ए का 2 यहाँ पे है, बी का 3 यहाँ पे है, बाकी फिल आउट करने की जरूरत ही नहीं है. बात समझ आ रही है? दिस वॉज पियाजेस थ्योरी एक्चुअली. ऑलराइट, ये आपकी पियाजे की थ्योरी है. क्लियर? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पियाजे की थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं. बात समझ आ रही है आप लोग को? बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आएंगे, सो यू हैव टू सी. ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग काफ़ी सारे आएंगे. सो अवर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज the emotions of others, to understand these feelings and to experience them ourselves at least to a degree is called. क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, इट इज नोन एज नन अदर देन एम्पैथी. ठीक है, एम्पैथी का बेसिक मतलब होता है टेम्परामेंट आर बेसिकली द बाय बर्थ पर्सनालिटी ट्रेट्स विच यू कैन से, जो बहुत ही इनेट होते हैं. ठीक है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड होता है. ऑलराइट, अटैचमेंट, सिंपैथी, ये सारे एज अ डिस्ट्रैक्टर आपको दिए गए हैं यहाँ पे. ऑलराइट, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर एंड नोटिंग एवरीथिंग अबाउट इट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. दिस इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन. आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो एंड सब कुछ नोट कर रहे हो उसके बारे में, सो दिस इज नन अदर देन डिस्क्रिप्शन. आप डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली, राइट?
प्रिडिक्शन जैसा कुछ है नहीं, कंट्रोल जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, एनालाइजिंग मे बी नॉट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर वी कैन सी ऑफ। क्लियर? देन dash intelligence refers to the accumulated knowledge information we store over a lifetime of experience plus the application of the skills and knowledge to solving the specific problems, right? क्या होगा इसका आंसर? कौन सी वो नॉलेज है जिसको हम ओवर द टाइम अक्यूमुलेट करते हैं? सो आई टोल्ड यू जहां पे भी अक्यूमुलेशन इस तरह का आ जाए दैट विल बी योर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो आपकी होती है दैट इज मोर रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा आती है, पजल, ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे फ्लूइड आती है। इट इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली द क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। किसकी थ्योरी है? कैन यू टेल मी किसकी थ्योरी है ये? वेरी गुड, दिस इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऑलराइट, हिप्पोकैम्पस प्ले अ रोल इन व्हाट? हिप्पोकैम्पस किस में रोल प्ले करता है आपका? वेरी गुड, इट इज इन इमोशन बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम का ये पार्ट होता है। लिम्बिक सिस्टम इज द इमोशनल सेंटर ऑफ अवर ब्रेन। हमारी बॉडी का ये इमोशनल सेंटर होता है, सारे इमोशंस हमारे यहीं कवर्ड होते हैं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फियर के लिए आपका एमिगडाला होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फियर के लिए यू विल बी हैविंग एमिगडाला। ऑलराइट, सेक्सुअल ड्राइव हाइपोथैलेमस, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे प्रिपेयर हो गए, राइट? ठीक है। सो सेक्सुअल ड्राइव के लिए आपका हाइपोथैलेमस, फियर के लिए आपका एमिगडाला, बैलेंस कंट्रोल के लिए यू कैन से सेरिबेलम। सो दीज फोर ऑप्शंस आर एक्चुअली क्वेश्चन इन इटसेल्फ। देखा ना आपने कैसे ये चारों ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है। देखना, आस्क यू इमोशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंस कंट्रोल के लिए कौन सा ब्रेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, फियर के लिए कौन सा ब्रेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीजें वो लोग डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? ऑल राइट, देन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहाँ पे आएगा? सो यू नो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री है ना, राइट? आपको आई एम श्योर सुना होगा ये चीज। सो क्या होगा इसका आंसर? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि ये इन्फेंट में आएगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? प्लीज, दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिक्सन की थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो देयर आर 8 स्टेजेस, सारी आपको याद करनी पड़ेंगी। एंड इन एवरी स्टेज देयर इज अ important virtue, virtue मतलब the quality, the value which is getting developed। so ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। एंड इनकी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं साइको सोशल, ठीक है। साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, क्या नाम है इनकी थ्योरी का? साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? क्लियर? ऑलराइट, मूविंग ऑन। The ability of the nervous system, especially the brain, to adapt to the environment and replace functions following damage। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन देयर इज अ हाई चांस ये रिपीट भी हो सकता है, इन ऑप्शन से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देयर इज अ वेरी हाई चांस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा यहाँ पे? यहाँ पे ब्रेन अडेप्ट कर सकता है टू द एनवायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलोइंग अ डैमेज। सो इफ द ब्रेन पार्ट इज डैमेज, कोई नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है, तो वो पार्ट का कोई आसपास का एरिया टेक ओवर कर लेगा वो फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ऑलराइट, दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दैट ब्रेन पार्ट्स में जो फंक्शंस होते हैं दे आर लोकलाइज इन द एरिया, ठीक है। देन लैटरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? लैटरलाइजेशन बेसिकली मींस दैट द ब्रेन, द दिस इज लाइक
ये आपका राइट ब्रेन है, ये आपका लेफ्ट ब्रेन है, ठीक है। ये आपकी राइट बॉडी, ठीक है, और ये आपकी लेफ्ट बॉडी, राइट। राइट ब्रेन आपका लेफ्ट बॉडी कंट्रोल करता है एंड लेफ्ट ब्रेन आपका राइट बॉडी कंट्रोल करता है। दिस इज नोन एज ब्रेन लैटरलाइजेशन, ठीक है। यही मतलब होता है ब्रेन लैटरलाइजेशन का। अंडरस्टूड? क्लियर? आई होप चीजें आप लोग को समझ आ रही होंगी अच्छे से। देन द सिग्निफिकेंस लेवल व्हिच इज द चांस ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। क्या होगा इसका आंसर? टाइप 1 एरर का जब भी हम लोग चांस रखते हैं, राइट, क्या होता है? दैट इज अल्फा लेवल, राइट। दिस इज टाइप 1 एरर। क्या होता है टाइप 1 एरर? your null hypothesis is true but then also you reject it, right? There is a more concept that is 1 minus beta। इसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट। बीटा आपकी टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। बीटा आपकी टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है एंड 1 माइनस बीटा इज नोन एज द पावर ऑफ द टेस्ट, राइट। इफेक्ट साइज पावर ऑफ द टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है, यू विल सी दिस फॉर्मूला 1 माइनस बीटा, राइट। सो व्हाट इज टाइप 2 एरर? द टेंडेंसी दैट वी basically accept the null hypothesis even when it was getting rejected, ये type 2 error होता है। so type 1 error, type 2 error is very confusing actually, तो प्लीज आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ऑलराइट। which of the following is a group test of intelligence? काफी सिंपल है, right? army alpha test, right? This is a group test of intelligence which means this can be administered at so many people at the same time। इसके अलावा एक रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होती है, राइट। इट इज ऑल्सो अ नॉन मोबल टेस्ट, तो ये भी काफी सारे लोगों पे एक साथ प्रैक्टिस किया जाता है। बाकी यू नो वेस्लर, स्टैनफोर्ड, बीने स्केल, दिस वाज द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? बहुत सिंपल है, सेल्वन मेयर गोलमैन ने इसको पॉपुलराइज किया था। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सैलोवन मेयर रोट एन आर्टिकल नेम्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, वहां पे इन्होंने कॉइन किया है इसको। गोलमैन रोट अ बुक नेम्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इसमें काफी कंफ्यूज होता है बच्चों को कि क्या किसमें किया है। सो सैलोवन ने आर्टिकल लिखा नेम इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। गोलमैन ने पूरी बुक लिख दी उस पर नेम इमोशनल इंटेलिजेंस। सो गोलमैन मेड इट पॉपुलर, सैलोवन मेयर ने कॉइन किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैच द फॉलोइंग, थोड़ा छोटा कर दें इसको। बताइए क्या होगा इसका आंसर? दिस इज द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। उससे क्वेश्चन आएगा, कुछ को ट्राई करिए मिलाने का, देन ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज हाउ यू सेव टाइम। ऑलराइट, कोशिश करिए इसको। कर लिया? चलो शुरू करते हैं। पैरानॉइड कैसे हो सकता है? सस्पिशियसनेस एंड मिसट्रस्ट ऑफ अदर्स कुड बी। ए का वन है, अरे बाप रे, बहुत सारी जगह ए का वन है। लेट्स ट्राई वन मोर। हिस्ट्रियोनिक, it is related to self dramatization, b का 3, so a का 1 b का 3। all right, this is the thing, right। a का 1 and b का 3 मैच कर लेते हैं। c का 2 होगा borderline with impulsiveness, yes it is schizotypal with the peculiar thought patterns, so option number 2। understood? so कभी भी आपको complete match the following नहीं करना है, ठीक है। you have to just match 2 3, you will see automatically कि बाकी मैच हो जा रहे हैं। clear? okay, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है।
3 एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एनालिटिकल, क्रिएटिव और क्या होता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने। ऑलराइट, रिमेंबर दिस थिंग। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज, हु वर देयर फाउंडर्स एंड क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा सबको? देन रिसर्च हैज शोन दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर अबाउट डैश सेकंड्स। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या होगा इसका? 12 to 30 सेकंड्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मिलर के मैजिक नंबर का कंसेप्ट आता है। ठीक है, मिलर मैजिक नंबर, राइट? क्या होता है ये? 7 प्लस माइनस 2। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। मिलर का मैजिक नंबर होता है दैट द शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज द कैपेसिटी टू होल्ड द एवरेज ऑफ 7 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। 5 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, सो 7 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। द ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन विच व्यूइंग कोन। ठीक है, तो कोन हमारे बेसिकली कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रॉड्स नहीं होते हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग हैज बीन इंक्लूडेड। सो कौन कौन सी कलर थ्योरी में है आपके ट्राइक्रोमैटिक में? आरबीजी, राइट? ब्लू, रेड एंड ग्रीन। कहाँ पे है? बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, बी सी एंड डी। क्लियर? कमेंट सेक्शन बताइएगा ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर किसने दिया था, जस्ट आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। जहां भी ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाए इस तरह के वर्ड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? क्या क्या होगा इस पे? केवल बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा। ये सारी चीजें क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड है। ठीक है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन वॉल पे नहीं देता है, अवर्सिव कंडीशनिंग, फ्लडिंग, ये सारी चीजें आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग बेस्ड है। सो इट इज द ऑप्शन नंबर 3, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है। सो इट इज ऑल्सो यूज इन थेरेपी ऑल्सो। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस फॉलोड इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। क्या सीक्वेंस होगा भाई? टेस्टिंग आइटम्स, सेलेक्टिंग स्केलिंग मेथड्स, डिफाइनिंग द टेस्ट, कंस्ट्रक्टिंग द आइटम। सबसे पहले क्या करोगे? आइटम को कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर क्या करोगे? अच्छा, नीचे ऑप्शंस और क्या हैं? सो यू हैव ऑप्शंस टेस्ट कंस्ट्रक्शन में कैसे करना है। ठीक है, टेस्टिंग आइटम्स, सेलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड, डिफाइनिंग द टेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, बताइए? A, A, B, C, यानी मैक्सिमम जगह आपको A दिख रहा है, राइट? सो आई एम टेलिंग यू द ट्रिक कि कैसे कभी कभी आप सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो। हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है, मैं उस ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ए से चीजें शुरू हो रही हैं, टेस्टिंग आइटम्स, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता है, ऐसे ही टेस्ट नहीं कर लोगे, तो यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगी। सो क्या बचा मेरे पास? बी और सी बचा। सी क्या है? डिफाइनिंग द टेस्ट। बी क्या है? सेलेक्टिंग द स्केलिंग मेथड। ओके, सेलेक्टिंग द स्केलिंग मेथड, देन ए आ गया टेस्टिंग मेथड, मतलब ये गलत हो रहा है, तो आप सी से शुरू करेंगे। सी क्या दिखा रहा है? डिफाइन द टेस्ट। ठीक है, डिफाइन करेंगे पहले, देन हम स्केलिंग मेथड चूज करेंगे, देन हम आइटम्स को बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे आइटम, देन हम उन्हें टेस्ट करेंगे। सो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सो देयर विल बी चांसेस कि आपको यहाँ कंफ्यूजन हो, राइट? सो गो विद बी। ए लग रहा है यार ये कैसे, विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग टेस्ट कैसे कर लिया? दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई टोल्ड यू अ ट्रिक कि कैसे कभी कभी आपको इस तरह की चीजें आएंगी, तो आप कैसे वहां पे उसको नेविगेट करोगे। Then the chemical substances that can mimic or enhance the effects of neurotransmitter on the receptor sites of the next cell are called। क्या होगा इसका आंसर? सिंपल है, एगोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ये ब्लॉकिंग के लिए होते हैं, दे विल ब्लॉक द इफेक्ट। सो सेम वे दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन ऑन एगोनिस्ट, मे बी इस साल वो एंटागोनिस्ट पे पूछ लें, तो प्लीज हैरान मत होना, सारी चीजें पीवाईक्यू से लिंक्ड होती हैं। फॉर्मूला फॉर आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, राइट? इंपॉर्टेंट थिंग,
in which test this formula was very first time used? It was Stanford Binet test. ठीक है, IQ का टर्म किसने कौन किया था, किसने किया था? विलियम स्टर्न। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखनी है। ठीक है, IQ कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस भी आते हैं, सो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर? देन व्हाट इज करेक्ट अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग? क्या करेक्ट होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में? क्या होता है? द गोल इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ एन ऑलरेडी ऑकरिंग रिस्पॉन्सेस। ओके, रिस्पॉन्सेस आर वॉलंटरी, ठीक है, रिस्पॉन्सेस आर इनवॉलंटरी, ये तो बिल्कुल नहीं होता भाई, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। ठीक है, तो सी कहाँ है? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। देखा, कुछ मेहनत हुई। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द वन स्टेट। एलिमिनेशन इस तरह से काम करता है। सपोज मुझे नहीं आता ऑपरेंट कंडीशनिंग, बट आई नो क्लासिकल कंडीशनिंग। सो मैंने देखा रिस्पॉन्सेज आर इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्सिव, राइट? सो वी नो दिस थिंग कि कभी भी आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इन दैट थिंग ओनली इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं। मतलब सी सी जहां भी वो कट गया, सो ए बी डी विल बी द राइट आंसर। सिंपल है ना? तो इस तरह से भी आपको टेक्निक्स यूज करनी है, और ये सब एक दिन में नहीं आएगा। आप समझ आ रही है? एक दिन में नहीं होता है सब, इट टेक्स प्रैक्टिस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर? कंटिन्यू करते हैं। जॉन बी वॉटसन इज अ फंक्शनलिस्ट और बिहेवियरिस्ट। क्या लग रहा है? इट इज बिहेवियरिस्ट। ठीक है, बिहेवियरिज्म के फादर थे। फंक्शनलिज्म के कौन थे? विलियम जेम्स। स्ट्रक्चरलिज्म के कौन थे? विलियम वॉर्न और टिश्नर। साइकोएनालिस्ट फ्रॉइड। ठीक है, तो ये सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। Which of the followings are the parametric test? Parametric statistics. Parametric and statistics का मतलब they should be following NPC graph. They should be having data on maybe interval scale या ratio scale. ठीक है, ये parametric होती हैं। तो क्या क्या इसमें से parametric test हैं? Pearson है, T test है। Alright, so Pearson and T test. So क्या है? B and C. B and C only. ठीक है, बाकी दो आपके non parametric test हैं। Alright. The snail-shaped structure of the inner ear that is filled with the uh, fluid, filled with the fluid that is known as. So snail-shaped होता है, right? I told you this year almost 73 questions were directly from my notes. Directly they were from my notes. ठीक है, ये भी वही था। ठीक है, exactly लिखा हुआ था snail shaped मतलब आपका कॉकलिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इफ़ यू हैव डन थिंग्स, इफ़ यू हैव रिमेंबर थिंग्स सिंसियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इट विल ओनली टेक्स यू फ्यू सेकंड्स ओनली। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ ब्रोकाज एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शंस। सो ब्रोका एरिया हमेशा आपका स्पीच प्रोटेक्शन के लिए होता है, ऑलवेज रिमेंबर थिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के लिए यू विल बी हैविंग वर्निक्स एरिया। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यू विल बी हैविंग वर्निक्स एरिया। ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए ब्रोका एरिया। Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. ये बहुत ही famous definition है actually personality की। ठीक है, this is one of the very famous the definitions given by Albert of the personality. तो Albert ने personality को ऐसे define किया था। Clear? I'm assuming आप लोग को Albert की theory याद होगी, right? Cardinal, source, याद आ रहा है कुछ? कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, देन सेकेंडरी ट्रेट्स, कैटल की थ्योरी, सोर्स ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स। ऑलराइट, क्या हो जा रहा है? ओके, द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर टू अनकवर द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर थ्रू। सो क्या क्या गोल होते हैं हमारे साइकोलॉजी के? डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल, सारे ही होते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे ही होते हैं हमारे गोल, राइट? ए बी सी डी, डिस्क्राइब करना, बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना, सारे ही गोल्स होते हैं इसमें। ठीक है, ओके। Which of the following is associated with the depth perception?
ठीक है। डेप्थ परसेप्शन के लिए कौन कौन से क्यूज होंगे आपके? मोनोकुलर क्यूज होंगे, बाइनोकुलर क्यूज होंगे, और क्या हो सकता है बताइए भाई? मोनोकुलर, बाइनोकुलर और प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी, सो ए बी सी, क्लियर? ए बी एंड सी, अंडरस्टूड? उसमें बाय द वे ए बी सी डी भी हो सकता है, बिकॉज लीनियर पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो मोनोकुलर क्यूब, ठीक है, तो वहां पे वो ऑप्शन भी हो सकता है, ध्यान देना आप लोग। अरेंज द फॉलोइंग major stages of baby's development from birth as mentioned in Piaget. So again, Piaget G is back, right? क्या क्या हो गया? Sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operation. 1 2 3 4 D C B A D C B A D C B A, ठीक है। हर एक स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो भी आपको याद रखना है इसके साथ, अंडरस्टूड? ओके। अरेंज द फॉलोइंग पर्सनालिटी थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा इसका आंसर? Quickly, quickly, I want answers. Hmm. Okay. चलिए शुरू करते हैं। कौन सी थ्योरी सबसे पहले आई? राइट, साइकोएनालिटिक, सी कहीं है हमारा, सी, ओके सी है। फिर इंटरपर्सनल है तो सी डी हो गया। देन सोशल लर्निंग, देन आपका ह्यूमनिस्टिक्स। तो कैसा हो जाएगा ये? वन, इट विल बी वन, देन इट विल टू, देन इट विल बी थ्री एंड फोर। ऑप्शन नंबर फोर, सी डी ए बी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ कौन सा नर्वस सिस्टम होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं इसके, क्लियर? ओके, सो मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोग को, राइट। अभी क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, इसके ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, सो आई टेल यू द करेक्ट ऑप्शन। विलियम सिंड्रोम is basically low IQ with high musical talent. Then Down syndrome will be usually IQ below 50, right? Then picture completion similarities is like a verbal test and picture completion is like a performance test, ठीक है। तो ये ऑप्शन मिलेगा नहीं, मैंने आपको इसका राइट आंसर बता दिया, ये क्वेश्चन इज रॉन्ग। द साइंस ऑफ बिहेवियर दैट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सो खाली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बात हो रही है, किस पे होगा? बिहेवियरिज्म। कौन था? वॉटसन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्किनर ने रेडिकल बिहेवियरिज्म दिया था, स्किनर ने रेडिकल बिहेवियरिज्म दिया था। देन हु हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हिच एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड लैंग्वेज? वेरी फेमस, लेव वाइगोस्की, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इनकी यहाँ पे पूछी जाएंगी, क्लियर? ओके। द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द सेल, क्या होगा आंसर? लाइफ ऑफ द सेल, सोमा, राइट। एक्सॉन का क्या काम होता है? इट कैरीज द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सोमा, ठीक है। डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम द नेक्स्ट न्यूरॉन।
ग्लियल सेल्स आपके बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके न्यूरॉन्स के। क्लियर? देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है, किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स ने दिया था। ऑलराइट, कार्ल रॉजर्स, ठीक है, इन्होंने दिया था। कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। Unrealistic conditions of worth, okay, therapy, distort the self concept, enhance adjustment, progress toward the self fulfillment। तो ये तो लास्ट होगा, D will be last, तो मतलब यहाँ और यहाँ कोई एक ऑप्शन हो सकता है, राइट? Unrealistic conditions of worth, ठीक है। Then distorted self concept, ठीक है, तो A के बाद C, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक कंडीशंस आपके पास, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सेल्फ होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपको थेरेपी लेने की जरूरत पड़ेगी। एंड इफ यू विल टेक द थेरेपी, आगे चल के आपका ये रिजल्ट होगा, यानी कि आप प्रोग्रेस करोगे सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए। सो इट इज ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, A C B D। ठीक है, A C B D। अंडरस्टूड, समझ आ गया? कार्ल रॉजर्स की थ्योरी है। देन फिर से मैच द फॉलोइंग, चलिए सॉल्व करिए इसको। ओशन पर्सनालिटी है, कॉस्टा मैक्रीन ने दिया था इसको, ठीक है, डेविड फिस्की का ओरिजिनल कंसेप्ट है ये। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। एक्सट्रोवर्जन क्या हो गया आपका, एक्सट्रोवर्जन हो गया आपका एंथुजियास्टिक वर्सेस रिजर्व। ठीक है, अग्रीबलनेस का क्या हो गया, कोऑपरेटिव होते हैं या अनकोऑपरेटिव होते हैं, राइट? कॉन्सेंशियसनेस आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, राइट? सो ए का 3, ए का 3 कहीं पे है, और कुछ मैच करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आपने ए का 3 देख लिया, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? ए इज 3। मैच द फॉलोइंग को ऐसे ही क्विकली सॉल्व किया जाता है। देन आइजन की थ्योरी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्बर्ट की थ्योरी क्या बोलते हैं? सो एल्बर्ट की थ्योरी को वी कॉल इट एज ट्रेट थ्योरी, ठीक है। फ्रॉइड की थ्योरी को साइकोनेटिक बोलते हैं, राइट? हॉर्नाई की थ्योरी को इंटरपर्सनल बोलते हैं, राइट? देन आइजन की थ्योरी को टाइप थ्योरी बोलते हैं। सो सी का 1 कहीं भी है, सी का 1, सी का 1, सी का 1, सी का 1, दिस इज सी का 1। कुछ और मिलाने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट फाउंड 1, इट इज सॉल्व। क्लियर? तो ऐसे ही मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करना होता है। देन अगेन इंटेलिजेंस थ्योरीज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, ठीक है। सो स्टर्नबर्ग ने क्या दिया था, ट्रायर्किक थ्योरी। जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। सो देखो स्टर्नबर्ग के दो क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ गए, दैट्स हाउ आई टोल्ड यू कि कितने इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, राइट? देन केटल की थ्योरी क्या है, फ्लूइड इंटेलिजेंस, जीएफजीसी थ्योरी, ठीक है। दास निकलेर की पास थ्योरी होती है, और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो डी का दो, कुछ भी एक सर्च कर लो, एनीथिंग यू हो, मे बी आप बाकी सब ना जान रहे हो, कुछ तो एक होगा ना जानते होगे। सो अगर आप लकी रहे, सो वन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यू विल गेट द 4 मार्क्स। क्लियर? हु हैज डिस्कस्ड द बेसिक एंजाइटी एंड बेसिक हॉस्टिलिटी? आंसर क्या होगा, कैरन हॉर्नाई। कैरन हॉर्नाई का सिंपल कंसेप्ट है बेसिक एंजाइटी का, दैट व्हेनेवर द चाइल्ड इज बोर्न, ही इज थिंकिंग दैट एवरीवन इज सो स्ट्रांग, राइट? एवरीवन इज सो पावरफुल, कैसे मैं सर्वाइव करूंगा इधर? दिस इज बेसिक एंजाइटी, ठीक है। कैरन हॉर्नाई का कंसेप्ट है। शी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसाइजर ऑफ द फ्रॉइड। देन डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं और उसके की फीचर्स हैं, ठीक है, एना फ्रॉइड ने दिए थे, फ्रॉइड की डॉक्टर ने। सो रिप्रेशन क्या है, फॉरगेटिंग, राइट? फॉरगेट्स बाय पुशिंग डाउन, ऑलराइट। प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन क्या कर सकते हैं, मेकिंग एक्सक्यूजेस। सो डी का 1 मिला लेते हैं, इज देयर इन डी का 1, दिस इज द थिंग। बाकी अपने आप मैच कर लो। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ब्लेमिंग अदर्स। रिएक्शन फॉर्मेशन, द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस, ठीक है। सारी चीजें अपने आप मैच हो गई। और भी इसमें कई काफी सारे होते हैं, राइट? रेग्रेशन होता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंस ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशन कंट्रोवर्शियल था, आई थिंक एंटी ने दोनों का आंसर करेक्ट बताया है, बट दिस शुड हैव बीन द राइट आंसर, काइनेस्थेटिक सेंसेस, ठीक है। वेस्टिबुलर इज मोर टुवर्ड द बैलेंस, ठीक है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, काइनेस्थेटिक सेंसेस होगा, बेसिकली आपके
मूवमेंट और बॉडी पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। The tendency to falsely believe through revision of older memories to include newer information that one could have correctly predicted the outcome. कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लग रहा होगा, कीवर्ड कहाँ है? वन कुड हैव करेक्टली प्रेडिक्टेड द आउटकम ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई चीज़ हो गई फिर मैं बता रहा हूँ कि हाँ इसका, तो ये तो मुझे पता था, राइट? आई एम वॉचिंग अ वेरी टाइट सिचुएशन वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, राइट? मुझे लग रहा है इंडिया हार जाएगी, राइट? राइट, एंड जीत गई इंडिया। सो व्हाट आई विल से, मुझे पता था जीत जाएगी, आई न्यू इंडिया विल विन। दिस इज हाइंडसाइट बायस, ठीक है? सो दिस इज हाइंडसाइट बायस। क्लियर? डैश इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस दैट सीम्स टू बी रियल टू द पर्सन, ठीक है, रियल लगता है, बट occurs in the absence of any external perceptual stimulus. This is hallucination. सिंपल सा डिफरेंस समझ लो, hallucinations में there will be no sensory stimulus, फिर भी perception होगा। illusion में where there will be sensory stimulus but उसका जो perception होगा that will be false, तो वो illusion होता है। क्लियर? तो ये छोटा सा डिफरेंस है, प्लीज समझ लो वरना हमेशा कंफ्यूज रहोगे इसमें। सो एज द फॉलोइंग है, ठीक है, करते हैं, जस्ट पिक एनीवन, मैच कर लेते हैं उसको। ऑलराइट, सो वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, सो कुछ भी एक उठा लो, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स का देख लेते हैं। वी हैव सी का 2, ओके, ए का 1 सिमिलरिटीज, ठीक है, बी का 3 कुड बी, देन डी का प्रोसेसिंग स्पीड है, डी का 4 कोडिंग कुड बी, और कुछ मैच कर लेते हैं। सी का 2 इज द बेस्ट केस, सो वी विल गो विद दिस, ठीक है। verbal comprehension is basically on similarities, then perceptual reasoning speed is basically the picture concepts, ठीक है, then your working memory index is like the digit span, कितना आप याद रख पा रहे हो चीज़ों को, so this is option number 2। वेशलर्स के सब टेस्ट हैं, क्लियर? arrange the following stages of psychosexual stages of development in their order। बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या होगा, ओरल स्टेज, देन एनल स्टेज, देन फैलिक स्टेज, देन लेटेंसी स्टेज, ठीक है, सी बी ए डी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, ठीक है, फ्रॉइड ने दिया था। इसके बाद क्या आती है, जेनाइटल स्टेज, वो नहीं दिया क्वेश्चन में। ऑलराइट, थोड़ा इजी कर दिया आप लोगों के लिए। मूविंग ऑन टू द 47th क्वेश्चन, ठीक है, when lights are turned on in a sequence they appear to move, क्या होगा इसका आंसर? सिंपल है, इसका आंसर है 5 फिनोमेना, ठीक है। किसने दिया था ये? मैक्स वर्दमीर ने दिया था, ठीक। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन कंफर्मिटी, जस्ट कॉमन डाउन की किसने दिया था, ठीक है, आई गिव यू अ हिंट, ये कंफर्मिटी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ओहो, हाँ चलिए। The theory that states at the importance of cognition, thinking in determination of the emotion. So cognition and thinking की बात हो रही है, obviously without even thinking, right? आप टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज शार्टर एंड सिंगर थ्योरी, ठीक है, सिंपल है। कैनन बार्ड क्या बोलती है, इमोशन परसेप्शन एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल दोनों साथ में होता है, ठीक है। जेम्स लैंच क्या बोलती है, पहले होता है फिजियोलॉजिकल अराउजल देन इमोशन, क्लियर। Yerkes Dodson law states that the performance is related to what? Arousal, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है ये, देखो सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, दिस इज शोइंग योर परफॉर्मेंस एंड दिस इज शोइंग योर अराउजल। इट सेज दैट your performance will increase as soon as the arousal increases but up to a certain level then it starts to decrease, ठीक है। तो अराउजल जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी बट एक लेवल तक, उसके बाद फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने लगेगा अगर फर्दर इंक्रीज होता है। दिस इज यर्कीज डॉटसन लॉ। तो ये अराउजल या स्ट्रेस इसके ऊपर बेस्ड होता है। Which of the following are the examples related to punishment, ठीक है, stopping at the red light to avoid getting an accident, okay,
ए हो सकता है। देन लूजिंग इन द प्रिविलेज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बिकॉज यू गॉट टू मेनी एक्सीडेंट्स, ठीक है। हैविंग टू लूज सम ऑफ योर मनी टू पे द पेनाल्टी फॉर द लेट टैक्स फाइलिंग। अब देखो पेनाल्टी आपको लगी है लेट टैक्स फाइल करने के लिए, राइट। सो देयर इज अ टेंडेंसी कि आप टैक्स टाइम पे भरोगे तो बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। सो सी ऑप्शन नहीं होगा, सी यहाँ नहीं है। अरे तो सी ऑप्शन कहाँ का नहीं है, जहाँ जहाँ हो उसको कैंसिल कर दो। सी इज रॉन्ग, राइट। सी 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 क्या बचा आपके पास, ए बी डी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, क्योंकि सी वी नो कि ये आपका एक तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम कर रहा है, राइट। देन सब टेस्ट आइडेंटिफाई करने हैं आपको वेशलर्स के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही आपके इसमें वेशलर के सब टेस्ट है, ठीक है। ए बी सी डी एवरीथिंग आर द सब टेस्ट, ठीक है। टोटल आपके 6 वर्बल टेस्ट होते हैं एंड 5 परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, टोटल 11 सब टेस्ट होते हैं आपके वेशलर के टेस्ट में। इन DSM-5 बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज प्लेस्ड इन, ठीक है, किसमें होगा ये, OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में। DSM-4 तक ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में था, अब इसको चेंज करके हम लोग OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ले आए हैं, अंडरस्टूड। देन इन SDT थ्योरी क्या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है इसमें, ऑटोनॉमी, कंपीटेंस एंड रिलेटेडनेस। ABC, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। देन विच न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प्स टू काम द एंजाइटी, क्या आंसर होगा इसका, गाबा, ठीक है। इट इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। गाबा इनहिबिटरी के लिए होता है। डोपामिन इज रिलेटेड टू द किक हार्मोन, इफ डोपामिन गोज हाई इट कैन रिजल्ट इनटू स्किज़ोफ्रेनिया, अगर लो हो जाता है डोपामिन तो ये पार्किंसंस डिजीज करता है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे ये गाबा को एंजाइटी के साथ रिलेट किया ना, राइट, आपको डोपामिन को स्किज़ोफ्रेनिया, पार्किंसंस, ऐसे वो रिलेट कर देगा। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेक्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या सही लॉजिक होगा, राइट। सपोज आपको नहीं पता है क्या लॉजिक होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग ना कि लास्ट में तो डिप्रेशन होगा, इन द लास्ट इट विल बी डिप्रेशन। सो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रिक, ऐसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। वी नो कि लास्ट में तो डिप्रेशन होगा ही होगा, सी विल बी इन द लास्ट, तो क्या ऑर्डर होगा, इलॉजिकल थॉट्स होंगे, बेसिस ऑफ दैट आपको नेगेटिव इमोशंस आएंगे, बेस्ड ऑन दैट आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फिर आपको डिप्रेशन होगा। क्लियर, ओके। जी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, स्टैंडर्ड स्कोर होता है जी स्कोर, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एम अपॉन एस टी। क्लियर, x क्या हो गया आपका रॉ स्कोर हो गया, कोई भी रैंडम रॉ स्कोर हो गया, m will be the mean of that sample population and SD will be the mean of that sample population, standard deviation, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, किसी भी रॉ स्कोर को आप स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हो। According to Kohlberg's, in which stage morality is judged in terms of what satisfies us own needs or those of others. So हमारी नीड्स भी पूरी हो रही हैं, दूसरों की नीड्स भी पूरी हो रही हैं, राइट। क्या होगा इसका आंसर, हाँ वेरी गुड, इट इज ऑप्शन नंबर 2, स्टेज 2, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का ये पार्ट है, स्टेज 2। क्लियर, कोलबर्ग की थ्योरी इंपॉर्टेंट है बाय द वे, याद कर लेना। DSM-5 में OCD हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, ऑब्वियसली ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, पहले ये एंजाइटी डिसऑर्डर में था, अभी इसको हमने OCD में डाल दिया है, ठीक है। तो इट इज ऑप्शन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। सो नॉमिनल स्केल क्या होगा, इट इज फॉर कैटेगराइजिंग, राइट। ऑर्डिनल स्केल इट इज फॉर रैंकिंग, ठीक है। मैच कर लेते हैं, ए का 3 कहीं पे भी है, ए का 3 1 3, दिस इज द थिंग। इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो इंटरवल स्केल होती है उसमें फ्लोटिंग जीरो होता है, राइट। जीरो डज नॉट मीन एक्चुअली जीरो, कि किसी का इंटेलिजेंस अगर IQ स्कोर जीरो आया, राइट, दैट एक्चुअली डजंट मीन कि उसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है। सो जीरो डज नॉट मीन एक्चुअली जीरो, एंड रेशियो में इट इज एब्सोल्यूट जीरो, बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्चुअल है। देन मैस्लो की नीड हायरार्की अरेंज करना है, बहुत ही सिंपल है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन बिलोंगिंग नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, A B D C, A B D C।
ठीक है, मैस्लो की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना अच्छे से। देन कौन सा शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है इन विच नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड फॉर द रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल, मतलब अलग अलग टाइम पे रिस्पॉन्स के बेसिस पे हो रहा है, मतलब वेरिएबल रेशियो। ऑप्शन नंबर 2, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। A test that measures cognitive, sensory, perceptual एंड मोटर परफॉर्मेंस, सारी ही चीजें अगर मेजर कर रहा है तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, सब कुछ मेजर कर रहा है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। लाइट किस किस तरह से पास होती है बताना है आपको। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू नो लास्ट पार्ट जहां लाइट पहुंचती है वो रेटना होता है, राइट? यानी सबसे एंड में रेटना होगा। कहां पे सबसे एंड में सी है? दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द ट्रिक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कुछ भी नहीं पता, बस इतना तो पता है ना, सपोज यू आर कंफ्यूज्ड कौन कहाँ पहले क्या है, बट यू नो ना इमेज तो रेटना पे बनती है, लास्ट रेटना, सी सबसे लास्ट में कहाँ है ये। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट? यू डोंट नो, यू डोंट हैव टू नो द एग्जैक्ट आंसर टू सॉल्व द क्वेश्चन, थोड़े बहुत में भी काम चल जाता है। सो लाइक दिस आई टेल लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आपसे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं इन माय बैचेस, राइट? तो अगेन इट इज जस्ट अ स्मार्ट वर्क जो आपको करना है। Then identify the correct sequence of the steps as per information processing model. So Atkinson, Shiffrin, Cracken, Lockhart सबका theories हैं, alright? Sensory memory होगी, then selective attention होगा, उसके basis पे आप short term memory create करोगे, then long term memory create होगी। So A C D B, A C D B, simple है। Cracken, Lockhart, Atkinson, Shiffrin इन सब पे ये based हैं, ठीक है? Then arrange the milestones of locomotor development of baby up to 4 months. तो ये थोड़ा सा बमर क्वेश्चन है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन इट्स फाइन, बमर क्वेश्चन था, बहुत लोग उसको नहीं कर पाए होंगे। क्या इसका आंसर है? देखो, फीटल पोस्चर ये बाय डिफॉल्ट होता है, बच्चा ऐसे ही सोता है हमेशा, ठीक है, दिस विल बी 1। फिर थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो अपना सर लिफ्ट करता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो चेस्ट लिफ्ट करता है। देन ही गेट्स मोर बिगर, तो वो रिच एंड मिस वाला करता है, ठीक है, कि पकड़ पा रहा है कोई चीज़, मिस कर दे रहा है। सो इट विल बी सी बी ए डी, सी बी ए डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सी बी ए डी। देन इफ यू रीच्ड हियर एंड यू आर डूइंग वंडरफुल, अगर आपके 66 में से 60+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देन ट्रस्ट में आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। लेकिन अगर आप इससे कम पे हो, सो ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड इफ यू नीड द राइट गाइडेंस एंड द स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, यू कैन ज्वाइन माई कोर्स, दैट इज द MMSC साइकोलॉजी। ऑलराइट, कैसे ज्वाइन करना है आपको? This is CVT PG 2026 MMSC Psychology Crash Course which is named as Thurandar Batch। क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिलने वाले हैं? You will be getting live classes। मिस हो जा रही हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको। इसके अलावा you will be having PPTs जिससे आप क्विक रिवीजन कर सको। इसके अलावा you will be having full length notes also, right? So you don't have to make the notes of your own। आपको नोट्स बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई विल गिव यू द स्ट्रक्चर्ड एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे काम आने वाले हैं, राइट? उसके बाद आपका 1-to-1 मेंटोरशिप गाइडेंस होगा विद मी, आई विल बी पर्सनली मेंटरिंग यू, ठीक है? मैं पर्सनली आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करूंगा एंड उसे ऑर्गेनाइज करूंगा। देन यू विल बी गिवन एक्सेस टू फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें 15 टेस्ट होंगे जिसमें से मोस्ट ऑफ द वीडियोस के लिए आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। एंड दीज टेस्ट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ CUET एंड अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, जो CUET फॉर्म में होगा, जैसे आप एक्चुअली वहाँ पे सेंटर पे दोगे अपना। देन यू विल बी हैविंग PYQ बैंक्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज MCQ इज MCQ है ना, उसमें BHU नहीं होता है। सो आई विल गिव यू PYQs ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, गेट, BHU, DU, पौंडीचेरी, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? तो MCQs की कोई कमी नहीं होने वाली आपको। और चाहिए आपसे MCQs, आई विल गिव यू अगेन 2000+ MCQs। प्रैक्टिस करो जितना करना है, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल बी इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद मी, मतलब आप मेरे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहोगे। इट मीन्स कि आपको कोई भी डाउट आता है, यू विल बी हैविंग माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे सीधा सीधा उस पर मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन आस्क योर ऑल दी डाउट्स। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी विद द exam guidance। So it is not just till the exam, after the exam also I'll guide you। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा उस सेंस में, ऑलराइट?
यू विल बी हैविंग स्पेशल MCQ सेशंस ऑल्सो, जहाँ पे हम इस तरह के बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे, बट लॉट ऑफ डिटेल्स एंड लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड लॉट ऑफ टेक्निक्स कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप. वहाँ पे आपको दिखेगा ये CVT PG 2026 क्रैश कोर्स तुरंत बैच. जैसे क्लिक करोगे यू विल सी दिस बैच right in front of you. You have to just buy it right now. Right now this price is at its lowest price of 2500. Maybe आप देख रहे हो तो और लकी हो, maybe कुछ और डिस्काउंट चल रहा हो, but till the time I'm making this video the price is lowest for its time and आप इसको तुरंत परचेज कर सकते हो. ऑलराइट, सो कंटिन्यू करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस को. अकॉर्डिंग टू DSM एंजाइटी डिसऑर्डर्स कंप्राइज, तो आपको ये तो पता है ना, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन नहीं होगा, ये तो पता है. सो क्या बचा, BCD ऑप्शन नंबर 4. ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. यू नो ना डिप्रेशन तो मूड डिसऑर्डर होता है, इतना तो हमें पता है. सो BCD. देन मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको इसमें. इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स द ट्रेट क्वालिटीज बिहेवियर डिटरमाइन द पर्सन इंडिविजुअलिटी. ये पर्सनालिटी टेस्ट होगा, यानी कि C का 1, कहीं पे भी है C का 1, C का 1. नो नीड टू सॉल्व अदर थिंग्स, C का 1, बाकी आप लोग मैच कर लेना, C का 1. क्लियर? ऐसे ही सॉल्व करते हैं स्पीड में, बहुत कम टाइम चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए. द टेंडेंसी टू परसीव थिंग्स हैपनिंग क्लोज टुगेदर इन टाइम एज बीइंग रिलेटेड, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी. टेक्निकली इसका आंसर टेम्पोरल होना चाहिए, बट देयर इज नो टेम्पोरल, सो वी विल गो विद प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसी को बोलते हैं. According to Alpert, single trait that dominates the individual's complete personality, that is cardinal trait. So Alpert की थ्योरी में क्या क्या होता है, cardinal trait, then central trait, then situational traits, इसको हम secondary traits कहते हैं. ठीक है, तो ये Alpert का cardinal trait. Then which of the following are the elements of emotion? क्या क्या होता है, physical reaction, subjective experience, physical reaction. क्या क्या होगा, A, B, D. Do we have the option A, B, D? Option number 1, A, B, D. Clear? Then people who have strong desire to succeed in attaining goals may be high in what? Need for achievement. किसने दिया था, मैक्लीलैंड ने, राइट. और क्या कहता, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अफिलिएशन. डैश फेल दैट सोल could exist separately from the body. डुअलिज्म का कंसेप्ट था रेने डिकार्टे. ठीक है, माइंड एंड बॉडी आर डिफरेंट थिंग्स, है ना, सेपरेट होता है. डुअलिज्म, रेने डिकार्टे. The need for social approval is an example of dash drive. Social approval क्या है, acquired need है ना, हमें लोगों से अप्रूवल चाहिए, सीखा है हमने ये चीज, बचपन से नहीं होती, सीखा है हमने, acquired drive है ये. Normal probability curve, what percentage lies between plus minus 1 SD. सिंपल सा ग्राफ होता है बेटा, देख लो, ऐसे आपको ड्रॉ करना है इसको. ठीक है, बताते रहो सिंपल से, +1, +2, +3, -1, -2, -3. ठीक है, -1 से लेके +1 68% होते हैं. ठीक है, -2 से +2 95% होते हैं, -3 से +3 99% होते हैं. ठीक है, इतना याद रख लो. क्लियर? ये आपका 34% होता है, ये आपका 13% होता है, ये आपका 2% होता है. तो ये 6 वैल्यू याद रखो, 34, 13, 2, 68, 95, 99. इनसे सारे एनपीसी के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स है मैं बताता हूँ अपने बैचेस में. क्लियर? तो ये एनपीसी का है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक के लिए. लास्ट क्वेश्चन, इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी द मेंटल प्रोसेसेस मींस, मेंटल प्रोसेस क्या होते हैं आपके, इंटरनल, कोवर्ट, कोवर्ट मतलब कवर्ड, हिडन. ठीक है, तो ये रहा आपका CVT 2026 का पेपर. आई होप चीज़ आपको समझ आई होगी. प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन हाउ डू यू लाइक अबाउट दिस सेशन. क्या आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हो जो मैं सॉल्व करूँ लाइव? And if you want to prepare, my batch is live right now. You can download the Study Capital app and join it right away. Start the preparation with the right mentorship, right guidance, with the right approach. Thank you so much. See you soon in the next video.